मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज में डू वाइल लूप के बारे में। वाइल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज हम बात करते हैं डू वाइल। डू वाइल बहुत सिंपल है, वाइल की तरह ही है। हाँ, इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स इज, सबसे पहले लिखेंगे आप डू। डू मीन्स करना, है ना। क्या करना वो आप इसको दे दीजिए। क्या करना, आपने कहा ये स्टेटमेंट्स हैं, राइट। ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, आपने कहा कि इनको रिपीट करना। हम तो लूप की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब हो गया कि इनको रिपीट करना। कब तक? आपने कहा वाइल, हाँ, वाइल कंडीशन यानी वाइल दिस कंडीशन रिमेन्स ट्रू। आपने कहा है कि रिपीट करो इन स्टेटमेंट्स को जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है। तो ऐसे ही जैसे वाइल का लूप कंडीशनल लूप था, तो डू वाइल भी एक कंडीशनल लूप की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, कुछ भी वर्क हम देंगे और ये उस वर्क को क्या करेगा, रिपीट करता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है। क्लियर हो गई बात? जैसे कोई एक एग्जांपल देख लीजिएगा। सपोज आई की वैल्यू, एक आई है, आई की वैल्यू मान लो थोड़ी देर के लिए 10 है। आई की वैल्यू 10 है, तो मैं प्रिंट करना चाह रहा हूं 10 से लेके 1 तक के नंबर्स, 10 to 1 सीरीज, राइट। सो दैट हम लोग क्या कहेंगे, डू ओपनिंग ब्रेस प्रिंट एफ बैकस्लैश n परसेंट d यानी इंटीजर वैल्यू ऑफ आई। ठीक हो गया, आई प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू क्या प्रिंट हुई होगी, आई की वैल्यू हो गई 10। ठीक, 10 प्रिंट हो गया। अब हमें नेक्स्ट राउंड में क्या चाहिए, आई की वैल्यू 9 चाहिए ना। तो सब हम क्या करेंगे, आई माइनस माइनस, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई यानी कम हो गई। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्रिंट आई एंड एक वैल्यू कम कर दे यानी माइनस माइनस, प्रिंट आई माइनस माइनस, प्रिंट आई माइनस माइनस। ये रिपीट कब तक करना है, तो अब आप यहां पर दे दीजिए कंडीशन, आप दे दीजिए व्हाइल आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जब तक आई की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी रहती है तब तक ये क्या करते रहेगा, आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा और उसमें से एक एक माइनस करता जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले आई की वैल्यू 10 है, तो ये 10 दे देगा, यहां हो जाएगी 9। देखेगा कि आई अभी भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, बिल्कुल है, वो तो 9 था। वापस जाएगा, 9 प्रिंट करेगा, 8 ग्रेटर देन है, हाँ है। ऐसे होते होते ये एक बार क्या करेगा, ये समझ लीजिए कि यहां पर इसने सपोज 1 प्रिंट कर दिया, तो 1 प्रिंट करने का माइनस माइनस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 0। तो फिर क्या देखेगा, आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, नहीं है, नहीं है, तो लूप में ये वापस न जाके यहां से बाहर आ जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका आउटपुट मिल जाएगा 10 9 है ना, 8 7 अप टू 1। ये हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो वाइल का मींस, वाइल का सिंटैक्स देख लो। वाइल आपने यहां पर दे दिया कंडीशंस, फिर जाके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। और इसमें क्या है, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं, बाद में कंडीशन चेक हो रही है। तो ये है एग्जिट कंट्रोल लूप और ये है एंट्री कंट्रोल लूप। अब इस वाले एग्जांपल में देखो, आई की वैल्यू 11 है, ठीक, और आई की वैल्यू सबसे पहले प्रिंट कर देगा 11, आई प्लस प्लस हो जाएगा 12। और अब आप एग्जिट टाइम में चेक कर रहे हैं, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, नो, है ना। तो वैसे देखा जाए आपको 1 से लेके 10 तक की सीरीज चाहिए, बट इनिशियल वैल्यू हमसे रॉन्ग हो गई थी, 1 की प्लेस पर 11 हो गया था, तो ये फिर भी 11 दिखा दे रहा है ना। अनवांटेड टाइप रिजल्ट आ गया ना, हमें चाहिए ही नहीं था ये। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमारा यहाँ होता, आई इक्वल्स टू हम 11 कर दिए होते और वाइल में हमने लिखा होता वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 10, देन प्रिंट, क्यों देन प्रिंट
आई एंड आई प्लस प्लस, तो ये लूप ही नहीं चलेगा, तो आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, अनवांटेड रिजल्ट भी नहीं मिलेगा ना। तो अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो ठीक है, आप चेक करोगे एटलीस्ट रॉन्ग रिजल्ट तो नहीं आएगा, पर ये रॉन्ग रिजल्ट भी दे रहा है, कौन, डू वाइल। क्यों दे रहा है, क्योंकि आपने एंट्री टाइम में इसकी चेकिंग नहीं हुई है। तो सो ये है एग्जिट कंट्रोल, है ना, एग्जिट टाइम में कंट्रोलिंग है। और वाइल के लूप को हम कहते हैं एंट्री कंट्रोल, क्योंकि बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप, है ना, इट विल चेक द वैल्यू, राइट। तो ये क्या करेगा, वैल्यू को चेक करेगा, देन लूप के अंदर आएगा, लूप को चलाएगा। क्लियर हो गया, सही है। तो एक एग्जांपल और करते हैं इसमें, देखो बहुत सिंपल है। जैसे नॉट के साथ एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे ये हो सकता है i की वैल्यू सपोज 11 है, राइट। तो एक लूप चलाते हैं, डू, आपने कहा प्रिंट करे, प्रिंट करना है, प्रिंट एफ बैकस्लैश %d, ठीक है, माइनस माइनस आई, माइनस माइनस आई। अब देखो ये मैंने प्री फिक्स्ड लगा दिया है। प्री फिक्स्ड का मीन्स ये पहले माइनस करेगा, उसके बाद प्रिंट करेगा। माइनस करेगा तो इसकी वैल्यू क्या कर देगा, ये सीधा सीधा पहले 10 करेगा और 10 को प्रिंट करेगा। क्लियर। और अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे भी इसको थोड़ा शॉर्टकट कर सकते हो। फिर से आपने कर दी, सॉरी यहां पर हम लगा देते हैं वाइल कब तक, हाँ वाइल आई नॉट इक्वल टू 1, जब तक इसकी 0 0 0 सॉरी, तो जब तक इसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती है। तो अब ये एग्जांपल आपको क्या देगा, 10 से लेके 1 तक के नंबर्स को प्रिंट कर देगा, है ना, एक कॉलम में, यानी हर एक नंबर नया अलग रो में आएगा। क्लियर हो गई ना बात। तो ये क्या करेगा, माइनस माइनस मैंने इसलिए बताया, नया टाइप का स्टेटमेंट भी हो जाएगा कि आपके लिए कि ये क्या करेगा, प्री फिक्स्ड है। प्री फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, पहले ऑपरेटर काम करेगा, ऑपरेटर अगर काम करेगा तो आई की वैल्यू में 1 कम कर देगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू जो 11 थी, तो माइनस माइनस 11 मीन्स 10, तो ये क्या करेगा, अब प्रिंटर क्या करेगा, 10 को प्रिंट करेगा। क्लियर हो गया ना बात। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। हम फॉर को भी एज ए वाइल यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो फॉर और वाइल दोनों एंट्री कंट्रोल लूप है। तो फॉर का जो सिंटैक्स हमने पढ़ा है वो पढ़ा है ऐसे, आप लिखते हो फॉर इनिशियलाइजेशन, याद रखो भाई, सेमीकोलन, फिर आ जाता है एक्सप्रेशन, होती कंडीशन है पर इसको बोलते नहीं है कंडीशन, सेमीकोलन। यहां पर है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, अपडेशन जिसको आप लिखते थे, अपडेशन, हाँ। फिर ओपनिंग, यहां स्टेटमेंट्स, क्लोजिंग। इसको मैं वाइल के फॉर्मेट में लिखता हूं। ये एक एग्जांपल बनाता हूं वाइल में। वाइल में भी हमने क्या किया, 1 से लेकर 10 तक की सीरीज प्रिंट करी। मैं फॉर को वाइल के फॉर्मेट में लिख के सीरीज प्रिंट करा दूंगा। देखो ऐसा हो सकता है। इनिशियलाइजेशन, जो काउंटर वेरिएबल है मैं बाहर ले लेता हूं। सपोज इंटीजर i इज इक्वल टू, मैंने 1 पहले ही लिख लिया बाहर, फॉर से ऊपर है ये। अब लगाया मैंने फॉर, इनिशियलाइजेशन छोड़ दिया, एक्सप्रेशन ले लेता हूं, यानी वो जिसको हम वाइल में कंडीशन बोलते हैं, i लेस देन और इक्वल टू 10, सेमीकोलन। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी छोड़ देता हूं। अब यहां पर मैंने कर दिया प्रिंट एफ, नई लाइन में यानी बैकस्लैश n, %d मींस i की वैल्यू, है ना, और कॉमा i, और यहां कर दो i प्लस प्लस। लो आपका फॉर एज ए वाइल, मतलब लुकिंग एज ए वाइल, मतलब है तो नहीं सेम, लग रहा है ऐसा। तो इस तरीके से
वाइल में भी आप करते थे, पहले इनिशियलाइजेशन कर लेते थे, फिर आप कंडीशन दे देते थे, कंडीशन के बाद स्टेटमेंट्स क्या करने हैं वो आ गए, ये सिंपल हो गया ये, ठीक है ना। इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि यहीं इनिशियलाइजेशन दिया जाए, इनिशियलाइजेशन ऊपर दे दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये दिया जाए, लेकिन कंडीशन हाँ जरूर देना है, यहाँ पर कंडीशन स्किप नहीं कर सकते। सेमीकोलन के बीच में ही आएगा। हाँ आएगा वो अरे मिडिल स्टेटमेंट है ना, एक स्टेटमेंट यहाँ है, एक स्टेटमेंट यहाँ है, तीन स्टेटमेंट में है ना। फॉर का सिंटैक्स तो फॉलो करना ही पड़ेगा, इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। सो अगेन देखो, फॉर हो गया और वाइल हो गया, दोनों एंट्री कंट्रोल लूप में है। पहले टेस्ट होगा, मान लेते हैं आई की वैल्यू आप 11 कर देते हो, इन केस आई की वैल्यू आप अगर 11 कर देते हो तो फिर आई लेस देन 10 है नहीं है तो लूप के अंदर जाएगी नहीं। अगर ये डू वाइल होता तब तो ये चला देता, वन टाइम तो चलाते। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। इवन नेस्टिंग भी हो सकता है, वाइल के अंदर फॉर, फॉर के अंदर वाइल, वाइल के अंदर डू वाइल, डू वाइल के अंदर फॉर, कोई भी हाँ सब एक साथ भी आप लगा सकते हो, है ना। और कोई भी लूप किसी के अंदर भी यूज किया जा सकता है। इवन फॉर के अंदर इफ के अंदर फॉर, स्विच के अंदर इफ के अंदर स्विच। कल यूज करा था आपने दिया था वो सीरीज थी परसों वाली, उसमें इफ लगा दिया मैंने ch इक्वल्स जो रिमाइंडर बचा, फिर मैंने वो करा इवन और नॉट के लिए। हाँ सब जगह यूज हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज अप टू 10 टर्म्स, है ना। ऐसे ही 10 टाइम्स। तो फिबोनाची सीरीज का मतलब क्या होता है कि दो नंबर आपको दिए हैं, सपोज दो नंबर आपको दिए हैं, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू सपोज 1 है, सपोज, या 1 0 भी हो सकता है, 0 1 भी हो सकता है, एज यू विश। तो ये दो नंबर है, इन दो नंबरों से ही आपको क्या करना है, एक सीरीज जनरेट करनी है ना। और इस फिबोनाची सीरीज में क्या होता है कि जो आपका थर्ड नंबर होगा वो पहले के दो नंबर्स का सम होगा। तो इसके लिए आप एक प्रोग्राम बनाएंगे, है ना, 10 टर्म्स के लिए, यानी 10 का आप लूप लगा दीजिएगा, 10 टर्म भी प्रिंट करेगा, उसके अंदर आपका लॉजिक लगेगा कि पहले के दो नंबर का सम थर्ड नंबर आना चाहिए। कैसे होगा ये आप करके देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू वेरिएबल्स वैल्यू विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। जनरली हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल की वैल्यू को थर्ड वेरिएबल की हेल्प से ही स्वैप या एक्सचेंज कर लेते हैं, है ना। लाइक हम लोग जो अभी तक जो एग्जांपल कर रहे थे, a इक्वल्स टू 10 था, b इक्वल्स टू 20 था, तो हम क्या कर रहे थे, c इक्वल्स टू a कर दे रहे थे, है ना, और a इक्वल्स टू b कर लेते थे, b इक्वल्स टू c कर लेते थे। तो ऐसे ये स्वैप तो हो गया, बट हमने क्या करा है, थर्ड वेरिएबल यूज कर रहा है। बट क्वेश्चन ये है कि विदाउट, हाँ, ये थर्ड वेरिएबल आपको यूज नहीं करना है। तो ये आप प्रोग्राम बनाएंगे, ये आपके लिए टेस्ट भी हो जाएगा, है ना, ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये आप इसको टेस्ट करिएगा, और अगर नहीं बनेगा तो फिर आप बताइए फिर अगले टॉपिक में। एक थर्ड क्वेश्चन में नोट कर लीजिए आर्मस्ट्रांग नंबर के लिए। क्वेश्चन ये होगा कि आपको कोई भी एक नंबर इनपुट करना है और चेक करना है कि वो आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है। फिलहाल मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि 153 हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर है। आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है कि नंबर के डिजिट्स के क्यूब का सम, है ना, नंबर के बराबर होना चाहिए। अब नंबर हमारा 153 है, 153 मैंने क्या किया, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब और 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब और 1 का क्यूब, फिर से सम करा, 153 आ गया। यानी जो n इनपुट था और जो हमारा सम निकला वो इक्वल आ गया है। सो नंबर इज आर्मस्ट्रांग। ऐसे ही मैंने जैसे 152 लिया, इसको इसका नहीं आ रहा है, तो मींस 152 जो है आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। तो आपको ये बताना है ना, कि ये इसका पूरा एक्सप्रेशन लिखना है कि आपको फॉर लूप से और इफ से शायद इसमें लगेगा, तो आप इसको चेक करना है, एक क्वेश्चन बनाना है कि आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है। तो 153 तो मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा कौन सा नंबर आर्मस्ट्रांग है ये आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, है ना। या आप एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि 1 से लेके 1000 तक के सारे आर्मस्ट्रांग नंबर दिखाने हैं, है ना। तो अगर आपको 153 के अलावा नंबर देखना हो कि कौन सा आर्मस्ट्रांग है, तो उसके लिए तो फिर एक एक करके नंबर देने पड़ेंगे। कब तक दोगे,
तो ये हो सकता है हम डायरेक्ट एक ऐसा प्रोग्राम बनाए 1 से लेके 1000 तक के सीरीज में आपका प्रोग्राम खुद चेक कर ले कि कितने नंबर आर्मस्ट्रांग है या कौन कौन से नंबर आर्मस्ट्रांग है। तो इसको करके देखिएगा।